2-3 दिन के बाद शुरू कर रहे हैं। नया सूत्र आ गया है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंने अनच्चा का विस्तार पढ़ रहे थे, दुत्व का ही प्रकरण पढ़ रहे थे। बैठे अनच्चा सूत्र का विस्तार पढ़ रहे थे, है कि नहीं? अनच्च सूत्र जो का विस्तार क्या है? स्त्री प्रवृत्ति साक्तायनस्य सर्वत्र साकल्यस्य दीर्घादाचार्य। ये अनच्च सूत्र के विकल्प का प्रपंच है कि नहीं? अनच्च सूत्र जब विकल्प मान लेते हैं तो उसी का प्रपंच है। इन सूत्रत्रयम नारवणीयम, तीनों सूत्रों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अनच्चा के दुत्व विकल्प से गतार। अब दूसरा दुत्व का सूत्र आया, अचो रहाभ्याम द्वे, अचः पंचम्यंतम रहाभ्याम पंचम्यंतम, है कि नहीं? और द्वेति प्रथमांतम, द्वे मने दुत्वम भवति। तो अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य द्वे वा स्तः, है कि नहीं? इस सूत्र के निमित्त अलग अलग। अनच्चा से ये सूत्र भिन्न है। अनच्चा कहेगा अच से परे यर को दुत्व होता, ये कहता नहीं अच से परे यर को दुत्व नहीं होता। अच से परे जो रेफ हकार होगा और उससे परे यर होगा, इतना अंतर देखिए बात में कि नहीं? मैंने अनच्च सूत्र से ये सूत्र गतार नहीं। इस सूत्र का उद्देश्य अनच्च सूत्र के उद्देश्य से भिन्न है। कोई पूछेगा अनच्चा का उद्देश्य क्या है? कोई पूछेगा कि अनच्चा किसको उद्देश्य करके दुत्व करता है? तो आप कहो यर को। कैसे यर को? अचाप व्यवहितो तरत्व विशिष्ट यर। अचः परस्त कह रहे हैं, अजाप व्यवहितो तरत्व विशिष्ट यर को दुत्व करता है कौन? अनच्च। उसका उद्देश्य है। इसका अजाप व्यवहितो तरत्व विशिष्ट जो रेफ आकार है कि तद उत्तरत्व विशिष्ट जो यर, इतना अंतर। इससे दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो गए। अतः अनच्च सूत्र से अचोरहाभ्याम द्वे गतार नहीं आया कि नहीं? तो अच से परे रेफ और हकार, उससे परे जो यर, उसको क्या होगा? होता है विकल्प से। उदाहरण क्या दिया? हर्यनुभव, ये दे दिया, है कि नहीं? तो हर्यनुभव में समास करो, है कि नहीं? कोई कहता है हरे अनुभव, और हम यदि कह रहे हैं हरिश्चासव अनुभव, है कि नहीं? इन्होंने कहा हरे अनुभव। अब क्या है उसमें? ये कुछ नहीं सोचना उसमें क्या लिखा है, इससे मतलब नहीं। अनुभव की बात करना है। हरि का अनुभव ये भी हो सकता है, या हरि स्वयं अनुभव स्वरूप है। साक्षात परमात्मा क्या है? अनुभव माने अनुभवगम्य, माने अनुभव स्वरूप ही, अनुभव से ही उनको जाना जा सकता है, इसलिए अनुभव स्वरूप है। तो हरिश्चासव अनुभव, हरि अनुभव, अथवा हरे अनुभव, हरि अनुभव, दोनों प्रकार के समास हो सकते हैं। हरि का अनुभव माने ज्ञान, हरि का परमात्मा का अनुभव माने ज्ञान, अथवा स्वयं परमात्मा अनुभव स्वरूप ज्ञान स्वरूप, है कि नहीं? तो दोनों तरफ से इसको लगाया जा सकता है। तो चलिए हरिश्चासव अनुभव ये लगा दें, है कि नहीं? हरे अनुभव तत्काल लोग कह देंगे। हरे अनुभव में क्या है? तो तुरंत सद्य आ जाएगा हरे अनुभव हरि। लेकिन हरिश्चासव अनुभवश्च इति हरि अनुभव समास करिए, तो समास हो गया। तो क्या बना? हरि अनुभव, हरि अनुभव ये बन गया। और हरि के इकार को ण्यण कर, तो क्या बन गया? हरि अनुभव, है कि नहीं? माने ई को ण्यण कर दिया तो रा या और आगे अनुभव है। अब लगाइए दुत्व को प्रकरण को। तो अच से परे अच कौन हो गया? आ में आ, उससे परे क्या हुआ? रेफ, उससे परे यर कौन हुआ? यकार, उसको क्या हो गया? दुत्व हो गया। तो दो यकार का रूप बन गया हरि अनुभव, है कि नहीं? हरि अनुभव बन गया। इधर बैठ सकते जो बहुत पीछे, गोपाल इधर, वो मोहन इधर भी बैठ सकते, यहाँ इधर भी आ, नहीं सुनाई देता है तो चले। तो हरि अनुभव, तो यकार द्वय घटितम रूपम साध, एक यकार घटितम रूपम साध, दो यकार का अनुभव हरि अनुभव, ये भी सही, और एक यकार का ये भी सही। तो दो रूप बन गए हरि अनुभव, हरि अनुभव विकल्प पक्ष में। अब क्या है? नहीं अस्ति। इसी तरह से नहीं अस्ति, नहीं अस्ति है, ये समास नहीं है, यहाँ समास नहीं है, ये वाक्य है। नहीं अस्ति क्या है? वाक्य है।
अब नहीं अस्ति यह वाक्य में जो संहिता है, संहिता मनी संगीता मने संधि, पढ़ते हो ना, संगीता संधि। कहीं कहीं आप लोग बोलते हो, किस मंत्र में बोलते हो? गणेश अथर्व शीर्ष में स्वयं बोलते हो संगीता संधि। आप माने संगीता संधि को कहते हैं, तो वेद से भी अनुमोदित है पक्ष, है कि नहीं? संगीता संधि। तो कोई पूछेगा संधि बने संगीता, संगीता बने संधि, क्योंकि कहाँ लिखा है? तो कहो अथर्व, गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा है संगीता संधि, है कि नहीं? क्या है पूरा? संगीता संधि सैसा गणेश। तो हमारा तात्पर्य आगे से नहीं है, हमारा तात्पर्य इतने से है कि संगीता संधि माने गणेश अथर्व शीर्ष के अथर्व वेद में भी संहिता और संधि को पर्याय के दोनों प्रथमांत प्रयोग कर दिया, दोनों प्रथमांत का प्रयोग किया संहिता संधि, अर्थात संहिता और संधि दोनों पर्याय। उस संहिता को पर्याय के रूप में वेदों में बतला दिया संधि, स्वरूप नहीं बतलाया, स्वरूप नहीं बतलाया। तो स्वरूप बतलाने के लिए पांडे ने स्वरूप के लिए लक्षण बना दिए, संहिता का लक्षण बना दिया, संधि का लक्षण बना दिया, वर्णों का अतिशय सन्निधि, वर्णों की अतिशय सन्निधि, है कि नहीं? माने सर्वथा वर्णों का अत्यंत सामीप्य, अर्थात किसी भी प्रकार का व्यवधान न होना। व्यवधान वर्णकृत भी हो सकता है, कालकृत भी हो सकता है कि नहीं? तो हमें दोनों प्रकार के व्यवधान को हटाना है, वर्णकृत भी व्यवधान न हो। ऐसा न हो कि कोई सुधी और के ई और ऊ के बीच में व्यंजन आके खड़ा हो जाए, है कि नहीं? तो हमें वर्णकृत भी व्यवधान नहीं होना चाहिए और कालकृत भी व्यवधान नहीं। तो इस प्रकार से कालकृत वर्णकृत व्यवधान रहित वर्णों के सामीप्य को संधि कहते हैं, है कि नहीं? यही है संहिता संधि। ये जो संहिता है, ये संहिता वाक्य में विवक्षाधीन है, वाक्य वैवक्ष की संहिता वक्ता के विवक्षा के अधीन नहीं अस्ति। ये वाक्य है, ये वाक्य दो तरह से हो सकता है। एक तो जैसा ये लिखा है, इकार को यण होगा, है कि नहीं? और हकार से उत्तर यकार को दुत्व होगा, तो दो यकार घटित नहीं अस्ति ये भी होगा, अथवा एक यकार घटित नहीं अस्ति, अथवा एक वाक्य होगा नहीं अस्ति, जहाँ यण होगा ही नहीं, क्योंकि संहितायाम विषय है कि नहीं? वर्णों के सामीप्य की विषयता है कि नहीं? और उसमें सामीप्य की विषयता नहीं है, कालकृत व्यवधान की विषयता है। वक्ता ने थोड़ा व्यवधान करके उच्चारण किया है, क्योंकि वक्ता के विवक्षा का कारण क्या है? वक्ता आधी मात्रा के काल से अतिरिक्त काल को भी ले लिया है, थोड़ा किसी वक्ता से स्खलन हो गया, है कि नहीं? नहीं बोल दिया, और सौढव्य कितना काल है? आधी मात्रा का काल, और उसने आधी से थोड़ा और मिला दिया, तो थोड़ा 2/3 चला गया, थोड़ा काल और बढ़ गया। बोलने में कोई हकलाहट हो गई, जीवा लड़खड़ा गई, किसी कारण से बोलने में हो गया, तो अधिक काल आ गया, इसीलिए उसको वैवक्षिक कहा जाता है, इसीलिए उसको संहिता को वैवक्षिकी कहा जाता है वाक्य में। तो जब विवक्षाधीन हो गई तो यण नहीं हुआ, तो 3 रूप बन गए, एक यकार द्वय घटित, एक यकार घटित, और एक सर्वथा वाक्य, बात में है कि नहीं? तो इसलिए बन गया नहीं अस्ति, है कि नहीं? और नहीं अस्ति, इसे बहुत जगह संस्कृत के गद्य में लिखा रहता है नहीं अस्ति एवं नहीं अस्ति, वहां यण करके ऐसा नहीं। यदि ये नित्य होता तो यही रूप लिखना पड़ता, यण घटित दुत्व घटित, है कि नहीं? सर्वथा नहीं अस्ति वाक्य असंगत हो जाता। बहुत हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत जगह आता है एवं नहीं अस्ति, यण नहीं रहता है, आया कि नहीं? चलिए। अतः पराभ्याम रे फकाराभ्याम परस्य यरो द्वेवा स्तः हरि अनुभव नहीं अस्ति। दो उदाहरण बन गए। हलो यमाम यमी लोपः। अब दूसरा आया हलो यमाम यमी लोपः, स्पष्टम, जैसे झलाम जस जस स्पष्टम, वैसे हलो यमाम यमी लोपः स्पष्ट है कि नहीं? माने क्या लिखा अर्थ? हलहा परस्य यरो लोपः स्यात् वा यमी इति लोप पक्षे, है कि नहीं? तो
हलः परस्य यमाम लोपः यम, है कि नहीं? इतना अर्थ करो, हलः परस्य यमाम लोपः यम, हल से परे जो यम उसका लोप होता है यम पर में। बात में कि नहीं? अब यमाम यमी जो सप्तम्यंत षष्ठ्यंत है, एक यमाम है एक यमी है, तो यमाम यमी ये जो दोनों सप्तम्यंत षष्ठ्यंत हैं इसमें यथासंख्य लगा देना, लगाना है कि नहीं? यथासंख्य कहाँ लगता है? ये परिभाषा कहाँ लगती है? यथासंख्य कहते हैं क्रम को। यथासंख्य शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात उसका तात्पर्य जो है संख्या के अनतिक्रमण में, संख्या का अतिक्रमण जहां न हो, तो संख्या का अतिक्रमण कहाँ होता है? जहां क्रम भंग होता है। और जब क्रम से चलते हैं अतिक्रमण का कोई सवाल नहीं, तो उसका अर्थ का जो तात्पर्य है वो क्रम में ही आता है। तो यथासंख्य माने क्रम। ये क्रम जाता है कहाँ जाता है? विधि सूत्रों में। जैसे एचो अयवायावाह में जाता है तो लिखते हो क्रमात्, है कि नहीं? तो उसी तरह ये क्रम शब्द जो है यथासंख्य शब्द जाता है विधि सूत्रों में, तो हलो यमाम यम में भी आएगा। उसके पीछे निमित्त क्या है, किस कारण से आता है? जैसे औपश्लेषिक सप्तम्यंत निर्दिष्ट पूर्वस्थ के लिए निमित्त है, वैसे यथासंख्य पदोपस्थापन का निमित्त क्या है? तो क्या कहोगे? समानाम अनुदेशः। क्या कहोगे? यत्र समानाम अनुदेशः श्रूयते, है कि नहीं? तत्र यथा संख्यम उपतिष्ठते। ये परिभाषा का यत्र समानाम अनुदेशः श्रूयते। समानाम अनुदेशः का अर्थ बता सकते हो? समानाम अनुदेशः है कि नहीं? समानाम अनुदेशः कोई बता सकते हो? समानाम अनुदेशः क्या है? वृत्ति तो लिखता है सम संबंधी विधि, वृत्ति में लिखा ना, समानाम में षष्ठी का अर्थ संबंध है, और आगे अनुदेश माने विधि। अनुदेश का अर्थ जो वृत्ति का लिखा। अब ये वृत्ति आपको घट जाए तो बड़ी अच्छी बात। अनुदेश का अर्थ क्या लिखा? और समानाम का अर्थ क्या लिखा? सम संबंधी। इसलिए लिखा सम संबंधी विधि यथा संख्यम बोध्यः स्यात्। तो सम संबंधी विधि, ये सम संबंधी विधि है। हलो यमाम यम लोपा है। कैसे? ये तो विधि यमाम यमी है कि नहीं? तो ये विधि तो नहीं है। एचो अयवाह में तो 4 अयवायावा थे, 4 ये थे। निमित्त और जो स्थानीय वो समान संख्या वाला है, समान तो फिर सम संबंधी विधि और यमा में बराबर संख्या आते हैं। माने सम संबंधी विधि में क्या लोगे? उद्देश्य विधेय लोगे कि उद्देश्य लोगे कि उद्देश्य विधेय दोनों लोगे? तो ये कहो कोई भी विधि रहे उस विधि में सम संख्या होनी चाहिए, सम संबंधी। ये लोप भी सम संबंधी है। किसको उद्देश्य करके आता है? यमाम यम। उस यमाम यम में सम संबंधी है कि नहीं? माने यमाम यम संबंधी विधि लोप हुआ कि नहीं? हो गया। तो उद्देश्य में भी यदि समाम माने सम संख्याक है तो इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है। इसलिए केवल उद्देश्य विधेय में ही परिभाषा लगे ऐसा नियम नहीं है। इसलिए प्रमाण दे रहा है कि यमाम यमी में भी परिभाषा लगती है, केवल एचो अयवायावह में नहीं लगती, क्योंकि एचः उद्देश्यम अयवायावह विधेयः। वहां उद्देश्य विधेय जो है, विधि और उद्देश्य दोनों सम संबंधी हैं, है कि नहीं? लेकिन वो विधि जिसको उद्देश्य करके आ रही हो उस उद्देश्य में सम संबंधिता है कि नहीं? जिसको उद्देश्य करके विधि आ रही हो और उस उद्देश्य में भी सम संबंधिता है तो वो विधि भी सम संबंधी कही जाती है। बात समझे कि नहीं? इसलिए यमाम यम ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य सम संबंधी को ही उद्देश्य करके, सम संबंधी को ही मान करके विधि माने लोप का विधान। इसलिए अयम लोप विधि ही सम संबंधी ही, इसलिए परिभाषा प्रवृत्त हो गई। तो या से या का लोप होगा, या पर में होगा तो या का लोप होगा, ता पर में होगा तो ता का लोप होगा। माने जैसा उद्देश्य होगा उत्तर में वैसा ही उसको पर में होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तभी ये लोप शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, अर्थात कर्म का उल्लंघन नहीं करेगी। बात समझे कि नहीं? इसलिए हलो यमाम यम लोप सूत्र से
यहाँ पर लोप विकल्प से हो जाएगा। कहाँ पर? हरि अनुभव, तो एक बार लोप होगा एक अकार, नहीं लोप होगा दो एकार, नहीं अस्ति में एकार का लोप होगा तो एक एकार, नहीं लोप होगा तो दो एकार। क्यों? विकल्प से लोप कर, है कि नहीं? हल से परे है ही, जैसे हरि अनुभव में हल से परे यम कौन? हल कौन हो गया? रेप। उससे परे यम कौन हो गया? यकार। आगे यम पड़े कौन है? दूसरा एकार, तो प्रथम एकार का लोप हो जाएगा। नहीं अस्त में हल कौन हो गया? हकार। उससे परे यम कौन हो गया? यकार। आगे यम पड़े इससे यकार का लोप हो जाएगा। आया कि नहीं? लेकिन इस लोप विधायक सूत्र का कोई फल नहीं। क्यों? ये तो अचोरहाभ्याम द्वय के विकल्प से सिद्ध है। अचोरहाभ्याम द्वय क्या करता है? विकल्प से तो दो एकार एक एकार सिद्ध ही। फिर लोप से वही काम करना है। लोप करोगे तो एक एकार, नहीं लोप करोगे दो एकार। तो लोपारंभ से फलम नाम, माने लोप विधायक शास्त्र का फल हरि अनुभव नहीं अस्ति नहीं है। आया कि नहीं? तो कहा लोपारंभ से फलम ब्रूहि किमर्थम सूत्रम आरभ्यते। हलः परस्य यमो लोपा स्यात् वा यमी इति लोभ पक्षे द्वित्व अभाव पक्षे च एक यम तुल्यम, माने लोभ पक्षे द्वित्वाभाव पक्षे एकस्य यकारस्य रूपम, है कि नहीं? लोपाभावे द्वित्व पक्षे यकार द्वयस्य रूपम, है कि नहीं? जब द्वित्व करोगे लोप नहीं करोगे, दो एकार, लोप कर दिया है कि नहीं, और द्वित्व नहीं किया तो क्या बना? एक एकार। तो ये तो द्वित्व के विकल्प से सिद्ध है। इसलिए लोपारंभ का फल क्या है? लोपारंभ फलम तु आदित्यो देवता अस्य इत्यादित्यम हवि इत्यादो। आदित्यः देवता अस्य हविषः तद्धविः आदित्यम हविः। ये सूत्र है शास्त्र देवता, है कि नहीं? शास्त्र देवता मने शास्त्र देवता मने तत्त प्रातिपदिक प्रकृतिक प्रथमांत जो सुबंत उससे अर्थ देवता इसमें अर्थे अण प्रत्यय। सा मने प्रकृति और विभक्ति दोनों का निर्देश है। तद्धित कठिन विषय है कि नहीं? तद्धित क्या है? उसमें कई विषय एक साथ लेके चलता है, इसलिए कहा जाता था तद्धित कठिन कठोर लंठन नहीं आवे, कंठ नहीं आवे। माने तद्धित के लिए व्युत्पत्ति लभ्य व्यक्ति चाहिए, इसलिए लंठन नहीं आवे। उसके लिए प्रतिभाशाली चाहिए, है कि नहीं? तो तद्धित में क्या निर्देश है? तद्धित में प्रकृति का निर्देश पता नहीं चलता, विभक्ति निर्देश का पता नहीं चलता, और अर्थों के निर्देश जगह जगह बदल जाते हैं। कहीं अपत्य चल रहा है तो तुरंत कहीं कुछ आ गया, कहीं समूह आ गया तो कुछ आ गया, कुछ आ गया, है कि नहीं? अभी अपत्य चल रहा था, शास्त्र देवता आ गया, क्या आ गया? अब देखो यहाँ क्या निर्देश है? स अस देवता। स से दो चीजें निर्दिष्ट है। स माने प्रथमांत, है कि नहीं? सामने क्या? अर्थात प्रथमा विभक्ति आना चाहिए प्रातिपदिक से, तभी ये सूत्र लगे। अर्थात कोई भी अस्य देवता अर्थ में प्रत्यय आएगा तो प्रथमांत से आएगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय किससे आते हैं? सुबंत से आते हैं, सुबंत से आते हैं। और समर्थ उसका दूसरे ढंग का है। सुबंत तो समर्थ ही है कि नहीं? और उस सुबंत में एक अतिरिक्त जो सामर्थ्य है वो कृतसंधि कार्यत्व, वो दूसरे प्रकार तो सुबंत से आते हैं। इसलिए तद्धितों के विषय में कहा जाता है कि तद्धित का स्वभाव है सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति। सुप उसमें अभिनाभूत है। अधिकार किसका चलता है तद्धित में? ज्ञा प्रातिपदिकात के प्रातिपदिकात का चलता है। तो जाता प्रातिपदिक है और आता कैसे है तद्धित? सुबंत से। तो बीच में विभक्ति का लाना गले पतित है। बीच में विभक्ति का लाना क्या है? वो क्यों गले पतित है? क्योंकि वो इतना अंतरंग है कि वो विभक्ति तद्धित के आने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती, पहले आ जाती। तद्धित के आने की प्रतीक्षा ही नहीं करती। जैसे आपने कहा उपगोह अपत्यम, उपगु प्रातिपदिक था, अपत्य उसका अर्थ है। अपत्य जो उसका अर्थ है उसके आने की प्रतीक्षा ही नहीं करेगी विभक्ति। विभक्ति केवल उपगु के अर्थ को मानती है,
और अपत्य जो है उपगु से भिन्न अर्थ है। तो इतनी अंतरंग है वो विभक्ति, क्योंकि अपत्यादि अर्थों की प्रतीक्षा करती नहीं, इससे अंतरंगत्वात् पहले ही आ जाती है। इससे तद्धितों का स्वभाव बन जाता है कि वो सुबंत से ही आते हैं। आया कि नहीं? इसलिए उसका नियम है कि स्वार्थेन परिपूर्णम पदम, एक नियम है, स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम आकांक्षते। जब तक आप अच्छे से सुसंस्कृत नहीं हो जाओगे, अपने आप को संस्कारित नहीं कर लोगे, तब तक दूसरे से प्रश्न पूछने के अधिकारी नहीं हो। दूसरे से आप प्रश्न तभी पूछोगे जब आप अपने में क्या हो जाओगे, शब्द किसी अर्थ की आकांक्षा अपने स्वार्थ के अतिरिक्त अर्थांतर माने दूसरे अर्थों की आकांक्षा तभी करता है जब अपने में छक जाता है, पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है, सुसंस्कृत हो जाता है। तो उपगु पहले अपने में पूर्ण होगा। उसका अपना क्या है? स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, ये उसके अपने अर्थ हैं। इसी को आत्मीय अर्थ कहते हैं। ये उसके आत्मीय जो नहीं छोड़ते। तो इनसे पहले पूर्ण हो जाए, तो जब इनसे पूर्ण होगा तो क्या रूप बनेगा? उपगो। और तब बहिर्भूत जो अपत्य है उसकी आकांक्षा करे, तो सिद्ध हो गया क्या? सुबंतात तद्धितोत्पत्ति। तो कोई पूछेगा कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति का गमक क्या है, क्यों कहते हो सुबंतात? तो कहो स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम आकांक्षते। न्याय बैठा है। स्वार्थ से परिपूर्ण होने के बाद पद किसी अर्थांतर की आकांक्षा करता है। स्वार्थ मने स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, इनसे जब सुसंस्कृत होता है, तदनंतरम बहिर्भूत अपत्यादि योगः, इसके बाद वो बहिर्भूत अपत्यादि से संबंध रखता है। इससे तद्धित के विषय में कठिनाइयां हैं। तद्धित में निर्देश पकड़ना पड़ता है, क्या क्या निर्देश कर रहा है। तो स शब्द से वो प्रातिपदिक को निर्देश कर रहा है, तत्प्रकृतिक विभक्ति का निर्देश कर रहा है, और अस शब्द से उसके अर्थ का निर्देश कर रहा है, देवता शब्द से उसके अर्थ का निर्देश कर रहा है कि नहीं? देवता शब्द से उसके अर्थ का निर्देश कर रहा है। अस कहते हैं, अस माने देह पदार्थ को। अस क्या है? देह पदार्थ। तो देवता और देह दो उसके अर्थ होते हैं। अस उसका देह संबंधी जो द्रव्य होता है वो अस शब्द से लिया जाता है, इसलिए देवता देयंच, ये दो उसके अर्थ होते हैं। तो कहा गया आदित्य देवता अस्य। आदित्य है देवता जिस देय का, जिस देय का, वो दे, जिस देवता को हम दे रहे हैं, कुछ क्या दे रहे हैं? हवि दे रहे हैं। उसका देवता कौन है? आदित्य। इसलिए जिसको उद्देश्य करके हवि का, द्रव्य का त्याग किया जाता है, उस त्याग के उद्देश्य को देवता कहते हैं। देवता माने त्यागोद्देश्य, जो हमारी त्याग का उद्देश्य है उसी को देवता कहते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ हमारे हवि के त्याग का उद्देश्य कौन है? आदित्य। आदित्य हमारा देवता है। जिसको भी आप उद्देश्य करके कुछ दान करोगे वो जो है उसी को देवता कहा जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए यहाँ आदित्य शब्द से कौन प्रत्यय हो गया? शास्त्र देवता क्या करता है? प्रत्यय अण करता है, लेकिन यहाँ अण नहीं आया, क्योंकि तद्धित, इसलिए कहें तद्धित थोड़ा टेढ़ा है। तद्धित में एक प्रकरण का नाम दे दिया, उसका नाम साधारण प्रत्यय है। इसका मतलब दो तरह की प्रत्यय हो गई, एक साधारण, है कि नहीं? आप कौमुदी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है अथ साधारण प्रत्यय, ये लिखा है। क्या साधारण है उसका? अरे ये साधारण है और आगे वाला असाधारण नहीं है, क्या जुक्ति है? कैसे जान गए कि साधारण है? इसके अंदर साधारण क्या है? कहा ये साधारण है कि ये सब जगह मिलता है। क्या मिलता है? सब जगह, सभी अर्थों में सब जगह मिल रहा है। तो जो व्यक्ति यहां भी मिल गया, वहां भी मिल गया, सर्वत्र मिल गया, वो क्या रहेगा? तो सर्वत्र इसकी जो वृत्ति है कि नहीं? क्या कहेंगे? सार्वत्रिक वृत्तित्वम, एतेषु प्रत्ययेषु सार्वत्रिकत्वम। साधारण क्या है? इन प्रत्ययों में सार्वत्रिकत्व, अर्थात सर्वत्र वर्तमानत्व, संपूर्ण अर्थों में इनकी वर्तमानता, यही है साधारण। अशेष जो है असाधारण। क्यों? अभी तस्यापत्यम आया, अपत्य चल रहा है, चलते चलते तस्य समूह आ गया।
तो इसका साधारण समाप्त हो। अब ये वहां से नहीं चले। अब वो काका नाम समूह है कि नहीं, बका नाम समूह है कि नहीं, गर्भिणी नाम समूह। तो ये साधारण नहीं है, इनकी एक निश्चित प्रकरण है। ये अपत्याधिकार है, ये रक्ताधिकार है, ये फलाने अधिकार है, इनकी एक निश्चित दायरा है। लेकिन उसका वो अपत्य से लेकर के स्वार्थिक तक जाएगा, सब जगह उसको मिलता रहेगा। तो अभी हम वहां पढ़ रहे थे दैत्य हमी द्वितीय अपत्यम, दैत्य पढ़ रहे थे। अब आदित्यम देवता आ गया। अरे कूद कूद के कहां से पकड़ रहा है, तो सर्वत्र हो गया। जहां शास्त्र देवता का प्रकरण था वहां भी द्वितीयादित्य पत्युत्तर पदान्य आ गया। और उसके उदाहरण में जो द्वितीय अदिति आए तो अपत्य ले रहा था। अभी कह रहा था द्वितीय अपत्यम, आदित्य अपत्यम, इस अर्थ में आ रहे, अपत्य चल रहा था। और अचानक क्या आ गया, देवता अस्य देवता। तो है साधारण की नहीं, इसका कोई निश्चित दायरा नहीं है, सब जगह मिल रहा है। इसलिए इसका नाम कौमुदी में इन प्रत्ययों का नाम क्या कर दिया, अभी औत्साह आ गया, उत्से भवा, उत्स माने झरना, जो झरना होते हैं उत्स कहे जाते। अब कहा ये औत्स है, ये बालक जो है औत्स है, ये झरना में पैदा हो है कि नहीं, तो ये औत्स है। अभी हम अपत्य चल रहा था, अब कूद के आप शैसिक में चले गए, तत्र भवा में चले गए। इसीलिए ये साधारण है, ये सर्वत्र मिल रहे हैं वास्तविक नहीं। तो आदित्यम देवता अस्य, तो बन गया आदित्यना, क्या बन गया, आदित्यना बन गया। और प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति चली गई, अणकार चला गया, आदित्य को वृद्धि हो गई, भा संज्ञा हो गई, यस्य चसे यकार के अकार का लोप हो गया। आया कि नहीं। अब यहाँ दुत्व से काम तो चलने वाला नहीं। यहाँ के लिए क्या चाहिए, एक यकार चला जाए, एक यकार रह जाए, प्रत्यय वाला यकार रह जाए और प्रकृति वाला यकार चला जाए। इसके लिए क्या सूत्र बनाना पड़ेगा, जरूरी है। ये दुत्व के विकल्प से काम यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए यकार का लोप हो गया। तो क्या बना, आदित्य बन गया। सुआयाम हो गया, बन गया आदित्यम। क्या बन गया, आदित्यम। क्यों, हवि का विशेषण वो नपुंसक नहीं, तो बन गया इदम हवि आदित्यम नमम। ये मेरे लिए नहीं है, ये आदित्य के लिए है। आया कि नहीं। चलिए, तो बन गया लोपारंभ से फलम आदित्यम हवि। हाँ, लोपारंभम फलम तो आदित्यो देवता अस्य आदित्यम हवि इत्यादि। हाँ, यमाम यमी इति यथासंख्य विज्ञानात् न एह। तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ यथासंख्य का विज्ञान है, यथासंख्य का विज्ञान माने यथासंख्य यहाँ लग रहा है, यथासंख्य की प्रवृत्ति है। क्योंकि ये लोप सम संबंधी है। लोप क्या है, यदि संबंध से केवल उद्देश्य ले लेते, उद्देश्य और विधेय, तो यह सम संबंधी विधि नहीं होती है कि नहीं। विधि को किसी भी रूप में सम होना चाहिए, विधि को किसी भी रूप में सम होना चाहिए। वो विधि सम संबंधी उद्देश्य को लेकर सम हो सकती है, विधेय विधेय को लेकर सम हो सकती है। तो ये यमाम यमी उद्देश्य को लेकर के सम है, इसलिए यह विधि सम संबंधी है। इसलिए यथासंख्य लग गया। यथासंख्य का अर्थ क्या है, क्रम। कोई पूछे, ये थोड़ा परिभाषा सूत्र टेढ़ा है, लगा तो देते हैं कि यथासंख्य से होगा। क्या होगा यथासंख्य, यथासंख्य का अर्थ है क्रम। उसका अन्वर्थ है संख्या का अतिक्रमण न करना, संख्याम अनतिक्रम यथासंख्यम। जैसे कोई आप जजमानी में जाते हो तो कहा बोलते हो कि कह दो कि यथाशक्ति दक्षिणा दूंगा, कहते हो ना, तो वहां अर्थ है शक्तिम अनतिक्रम है कि नहीं। शक्तिम माने मैं अपने शक्ति का अतिक्रमण नहीं करूंगा, जो मेरे पास शक्ति होगी दूंगा, 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए जो भी है कि नहीं। उसी तरह से संख्याम अनतिक्रम, संख्या का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो संख्या का जहां अतिक्रमण नहीं होता तो क्रम से लिया जाता है, तो उसका तात्पर्य किसमें हुआ, क्रम में हुआ। बात समझे कि नहीं। इसलिए क्रम से होगा, अर्थात यकार उत्तरवर्ती यकार, यकार श्लोप यकारे परतः, तकार श्लोप तकारे परतः। तो कहाँ नहीं लोप होगा, माहात्म्यम तादात्म्यम। माहात्म्यम में कौन शब्द है, महात्म्यम, महात्मन शब्द से बना।
अर्थात महात्मा के अंदर जो भाव रहता है उसको महात्म कहते हैं, है कि नहीं? और तदात्मा के अंदर जो भाव रहता है तादात्म्य कहते हैं। तो महात्म क्या है? महात्मा के अंदर पवित्रतम भाव, जो उसके अंदर पवित्रतम भाव है कि नहीं, जिस भाव को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी का नाम क्या है? महात्म्य है। नहीं कहते ईश्वर का महात्म्य, है कि नहीं? भागवत का महात्म्य, व्यक्ति का महात्म्य। तो महात्मा ने उस महात्मा के अंदर रहने वाला कोई ऐसा अकथनीय, है कि नहीं, विलक्षण, सर्वथा अनुभोगम्य जो भाव है, उसी भाव को महात्म कहते हैं। तो यहाँ महात्म्य में, महात्म्य से कौन प्रत्यय हुआ? गुणवचन ब्राह्मणादिभ्या से, है कि नहीं? गुणवचन ब्राह्मणादिभ्या से, और कर्मणि भी है, कर्म, है कि नहीं? तो कर्म को भी कहो लेकिन भाव को ले लो। तो गुणवचन ब्राह्मणादिभ्या, गुणवाचक शब्द हो और ब्राह्मणादि गण में पढ़ा गया हो, उससे क्या होता? सही प्रत्यय। तो महात्मन शब्द क्या है? ये महात्म्य रूप गुण विशिष्ट का वाचक है। महात्म्य रूप जो गुण है तद विशिष्ट का वाचक। महात्म्य कोई जाति नहीं है, महात्म्य कोई जाति नहीं है कि नहीं? महात्म्य एक गुण है। महात्म्य क्या है? गुण है, कोई जाति नहीं है। महात्म्य से किस जाति को पकड़ो? कोई जाति नहीं। महात्म्य यह उपाधि है। यदि आप पूछो क्या है? उपाधि। और ऐसी उपाधि है जो उसके अंदर स्वरूपतः भासमान है। उसके अंदर क्या है? स्वरूपतः भासमान। और उपाधि द्रव्यों की दो प्रकार की होती है, एक सखंडोपाधि होती है और एक अखंडोपाधि। आप यदि न्याय पढ़ते होगे तो जानते होगे, सखंडोपाधि में नहीं। सखंडोपाधि किसको कहते हैं? दोनों स्वरूपतः भासमान होती हैं लेकिन अलग अलग हैं। एक सखंडोपाधि बता सकते हो क्या है? नहीं बता। सखंडोपाधि प्रत्येक घट में रहने वाला तत्त व्यक्तित्व। हम न्याय नहीं पढ़े, हम केवल अनुभव बता रहे हैं। घट है, इस घट में दो धर्म, एक घटत्व है, दूसरा उसका तद व्यक्तित्व है। ये तद व्यक्तित्व जाति नहीं, ये समवेत भिन्नत्व है। क्या है? उपाधि माने समवेत भिन्नत्व। और माने समवाय संबंध से अनेक व्यक्तियों में न रहने वाला। अब वो लक्षण मुझे नहीं स्मरण आ रहा है कि नहीं, जिसमें संवेद आगे और जोड़ा है। लेकिन उपाधि जो दो प्रकार की है, कौन कौन? सखंड और अखंड। ये घट है, इसके अंदर घटत्व है, ये जाति है। और इसके अंदर तद व्यक्तित्व, उसकी उपाधि है। तद व्यक्तित्व क्या है? उपाधि। तो जिस कहीं कहीं जाति और उपाधि एक साथ रहती है। जाति समवाय संबंध से ज्यादा रहती है और ये तद व्यक्तित्व समवाय संबंध से नहीं रहता है। तद उपाधि कभी समवाय संबंध से नहीं रहती। यदि समवाय संबंध से रह जाए तो लक्षण में समवेत भिन्नत्व लगाया। समवेत भिन्नत्व उपाधि। जो समवेत न हो तो तद व्यक्तित्व घट में क्या कैसे रहता है? स्वरूप संबंध से, समवाय संबंध से नहीं रहता। इसलिए ये सखंड में रह रहा है, नित्य में नहीं रह। किस में रह रहा है? इसीलिए सखंडोपाधि है। और जो आकाश में है गगनत्व, है कि नहीं, ये क्या है? स्वरूप। तो महात्म्य क्या है? महात्मा व्यक्ति की उपाधि है, जाति नहीं। इसलिए महात्मा किसी की जाति नहीं हो सकती। महात्मा जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के अंदर साधुत्व जाति हो सकती है, मनुष्यत्व जाति हो सकती है, ये सारी जातियां होंगी। लेकिन उनके अंदर जो उनका व्यक्तिगत महात्म्य है वो क्या है? उपाधि है। वो उनका व्यक्तिगत गुण है। बात में कि नहीं? तो जाति नहीं, वो क्या हुई? उपाधि। उपाधि माने गुण है। इसलिए ये गुणवचन हो गया। हुआ गुणवचन की नहीं? इसलिए हमारा तात्पर्य केवल गुणवचन मिलाना है, सूत्र के उद्देश्य मिला तो गुणवचन हो गया। इसलिए सही प्रत्यय आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? महात्म्य। अब यहाँ हलो यमाम यम लोपा लग रहा है कि किसका लोप करने जा रहा है? ता से उत्तर माँ का। यम कौन हो गया?
हल कौन हो गया? ता। उससे उत्तर यम कौन हो गया? मा। और आगे क्या पढ़े हैं? यकार, है कि नहीं? तो मकार का लोप करने जा रहा है, तो इसने कहा कि नहीं, यथासंख्य नहीं है, हमें मकार के लोप में उत्तर में यम कैसा चाहिए? मकार ही चाहिए। तो तादात्म्यम, माहात्म्यम, इनमें कहीं भी लोप नहीं हुआ। तादात्म्य माने तादात्म्य भी एक उपाधि है, ये तदात्मा में रहती है। तदात्मा का जो गुण है वो क्या है? तादात्म्य। जैसे आप भी तदात्मा हो, ये भी तदात्मा है। इन दोनों के अंदर क्या गुण है? तादात्म्य है कि नहीं? अर्थात भिन्न रहते हुए भी हमें अभिन्न प्रतीत हो रहे हो। दोनों क्या हो? भिन्न होते हुए क्या प्रतीत हो रहे हैं? ये कोई जाति नहीं है, ये आपका गुण है कि आप दोनों भिन्न भिन्न हो, लेकिन हमें कैसे लग रहे हो? कहियत भिन्न न, ऐसे लग रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये क्या है? तादात्म्य। तस्य आत्मना तस्य आत्मा तदात्मा तस्य भाव तादात्म्यम। महाश्चासौ आत्मा महात्मा तस्य भाव महत्, है कि नहीं? महाश्चासौ आत्मगतम महत्वम परोपकारी वर्तमानत्वम, है कि नहीं? माने महाश्चासौ आत्मा, ये महान आत्मा है, ये महान आत्मा नहीं है। क्यों? उसकी आत्मा में महत्ता क्या है? वो हमेशा किसमें है? कार्पण्य दोष रहिता। तो कार्पण्य दोष राहित ही आत्मगत महत्व है, क्योंकि कार्पण्य दोष आत्मा के स्वभाव को उपहत कर देता है। आत्मा के स्वभाव को क्या कर देता है? उपहत कर देता है। कार्पण्य दोषो तो जिसका स्वभाव उपहत हो गया, नष्ट कर्म विहीन, है कि नहीं? इसलिए कार्पण्य दोष रहितत्वम क्या होगा? आत्मगतम महत्वम। इसलिए कृपणता नहीं रहनी चाहिए, है कि नहीं? अभी अनुभव किए ही हो, सही हो महात्मा, है कि नहीं? अत्यंत कार्पण्य दोष राहित मिथ्यात्व ददात, है कि नहीं? अभी देखे तो इसका अनुसरण, क्योंकि मंगलाचरण विघ्न विघात के लिए नहीं किया जाता। मंगलाचरण विघ्न विघात के लिए नहीं, किसके लिए किया जाता है? शिष्य शिक्षा के लिए किया जाता है। तो ये विघ्न विघात के लिए नहीं है। मदोत्तर जय महात्मा भवेयु, मदोत्तर भवेयु एवं कुर्यु, है कि नहीं? इसके लिए ये विधान होता है। अब जो कार्पण्य दोष युक्त है, तो देख लीजिए वहां एक मक्खी भी घुसती नहीं, दरवाजे में एक मक्खी भी नहीं, क्योंकि वो भी परेशान है। वो भी परेशान है कि यहाँ रसगुल्ला कभी गिरा ही नहीं। इसलिए कभी भी मंगलाचरण का प्रयोजन विघ्न विघात मत करो। विघ्न विघात तो हम मन से नष्ट कर देंगे, है कि नहीं? केवल मुख्य प्रयोजन क्या है? केवल सब ऐसे ही करते रहे, आए कि नहीं? तो बन गया माहात्म्यम तादात्म्यम। आगे एचोयवायावः। अब सूत्र दूसरा आ गया। मैंने हम लोग अभी तक ये ञण संहिता जिसको कहते थे, आच संहिता, संहिता त्रिविधा, अचाम हलाम और अच हल भिन्नाम, है कि नहीं? भिन्ना। तो अचाम संहिता, क्योंकि दो ही हैं, या अच हैं या हल है। हल माने व्यंजन और अच माने स्वर, तो स्वरों की संहिता और अच और व्यंजन ये दोनों अक्षर समाम्नाय में हैं, और जो अक्षर समाम्नाय में अपठित हैं उनकी संहिता विसर्ग है कि नहीं? इसलिए वो विसर्ग संधि है, वो अलग, वो अक्षर समाम्नाय में पठित नहीं, इससे विसर्ग संधि। तो ये जो संहिता अब आगे विचार कर रहा है, ये आयादि बता रहा है। क्या है? आयादि। एच संबंधी और आयादि की जो संहिता है उसके विषय में बता रहे हैं। एचोयवायावः सूत्र है एचो अयवायावा, है कि नहीं? एचो अयवायावा। एचः षष्ठ्यन्तम, अयवायावः प्रथमायाः बहुवचनान्त, है कि नहीं? प्रथमायाः कथं ज्ञायते? अकारोच्चारणार्थ मान लो उधर, तो नहीं मान सकते, क्योंकि आगे लिख रहा स्यु, वृत्ति में लिखा स्यु,
तुरंत कहो वृत्तौ स्युः इत्युक्तम। अरे वृत्ति में स्युः कहा, तो स्युः जो है एक वचन में नहीं आएगा, अस्ति होता, इसलिए उसको बहुवचन ही करना है कि नहीं, स्यात् होता, इसलिए उसको क्या कहना है, बहुवचन। आय वा यावः इतरेतर योग द्वंद्व और बहुवचन। एचा क्या हुआ, षष्ठ्यंत है कि नहीं, अर्थात जो षष्ठ्यंत होगा उसका अर्थ होगा एचा स्थाने। एते आदेशाः स्युः अचि, कौन सी अचि आ गया, यथासंख्य सम संबंधी विधि है। ये जो अय वा यावः विधि है क्या है, सम संबंधी है कि नहीं, जिससे सम संबंधी अनुदेश विधि होने के कारण यहाँ भी यथासंख्य आ गया। तो एच स्थाने यथासंख्यम, अब वृत्ति बनेगी क्या, एते आदेशाः स्युः अचि है कि नहीं। यथासंख्यम का अर्थ क्या है, यहाँ इन्होंने लिखा क्रमा, अर्थात पंचम्यंत से दे दिया है। किससे दिया है, पंचम्यंत से, बौद्धिक अपाय है। क्या है, बौद्धिक क्रम में जो है वो बौद्धिक अपाय देगा, क्योंकि हमें अलगाव तो नहीं दिख रहा है। क्रम से कहने से कोई पंचमी नहीं आ जाती, क्या होना चाहिए उसमें, अपाय होना चाहिए। तो इसमें बुद्धि परिकल्पित अपाय बात समझे कि नहीं, इसलिए जो है यथासंख्यम ये जो है बना दिया। पंचमी इसका क्यों दे दिया है, संख्याम, तो यदि आप अव्ययी भाव समास करोगे और अधिगोपम बनाओगे तो उसके पंचमी में क्या बन सकता है, अधिगोपम अधिगोपाल है कि नहीं, क्योंकि नाभ्य भावात् ये जो यथासंख्य में है, ये यथासंख्यम नाभ्य भावात् अतो अम तो पंचम्या का रूप है। बात समझे कि नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोले नृपस्य और उसका 2 लाइन लिख के राजा लिख दे तो विवरण और विपरिमाण भिन्न हो गए। हमने लिखे नृपस्य और 2 लाइन खींच दे, अब क्या लिख दिया आगे, क्या लिखना चाहिए, राज, लिख रहा है राज। तो यहाँ है यथासंख्यम, यदि प्रथमांत है तो क्या लिख रहा है उसका विवरण, क्रमांक, गड़बड़ा गए। तो यथासंख्यम को हमें क्या समझना पड़ेगा, पंचमी, अर्थात वहां पंचमी को क्या हो गया, नाभ्य भावात् अतो अम तु अपंचम्या है। तो अधिगोपम की पंचमी में क्या बनेगा, अथवा अम नहीं करता, पंचमी छोड़कर, माने पंचम्या न लुक, अभी तो अम भावा, माने वो पंचमी के लुक में निषेध है। अदंत अव्यभावात् अदंत पंचमी परित्यज्य, माने पंचम्या अम, माने लुक न भवति, लुक न भवति अम भावस्तु भवत्येव। अरे वो लुक का निषेध कर है कि नहीं, न तो लुक, आगे उसकी वृत्ति में लिखा न तो लुक अपितु अम भावा, इसलिए यथासंख्यम किसका रूप है, पंचम्यंत का, उसलिए उसकी व्याख्या लिख दिया क्रमात्, आया कि नहीं। तो बन गया क्रमात् मने क्रमिक, क्रमेण, वास्तविक कि नहीं। तो क्रम से ये आदेश जो हो जाए, तो उदाहरण क्या दिया, हरे, हरे मने हरे नमः, विष्णवे नमः, नायकः, पढ़ो आगे पढ़ो जल्दी। ये जहाँ क्रमात् अय अव आव आय एते स्युः अचि तस्य लोपः। अच्छा दूसरा सूत्र है, अच्छा तो पहले बना लो, हर, हरि, हरे, ए, ये क्या है, पद का विश्लेषण, चतुर्थ्यंत जो पद है उसका विश्लेषण है। तो बनाया हरे और ए को मान के गुण हुआ है, हरे ए। अब यहाँ पर लगाइए एचो आया, तो ए को क्या आदेश हो गया, आय आदेश हो गया, हर आय ए। अब जो आय का यकार है, वो यकार क्या है, उपदेश है कि नहीं, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञात उच्चारण, बात में कि नहीं, उपदेश है। तो उपदेश में वर्तमान अंत हल कौन हो गया, यकार, उस यकार की किस संज्ञा हो गई, इस संज्ञा के बाद सूत्र जो लिख रहा है तस्य तो लोपः स्यात्, तो तस्य लोपः माने तस्य का अर्थ किया इतः, ये नहीं लिखा तस्य इतः, तस्य माने 2 लाइन अब आगे लिख दिया इतः, अभी लिखा तस्य इतः है कि नहीं। तो इतः माने इत संज्ञक, पंचमी षष्ठी का रूप बना दिया इतः, माने इत का लोप होता है। तो इत का लोप हो जाता है, तो इतो लोपः सूत्र कर दीजिए, महल लागू।
अरे इत तो चल ही रहा है, कहते हैं ना कि इत का प्रसंग चल ही रहा है, तो इतने बड़े व्यापक सर्वनाम को देने की क्या आवश्यकता? कहीं कुछ ये बता रहे हैं, उससे क्या अज्ञात लिख रहे हैं तो अशुद्ध हुआ है, हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी मत लिखो, माने अधिक से अधिक लिखिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लिखते ही रहते हैं। लिखना नहीं, एकदम केवल मस्तिष्क में धारण करना। तो इसलिए संस्कृत क्या कहता है? कोई पूछेगा संस्कृत की परिभाषा, संस्कृत वो वस्तु है जो मानव के मस्तिष्क में धारण करने का सामर्थ्य पैदा करती है, और किसी अन्य में ये गुण नहीं है। अन्य जो है धारण कराती नहीं, केवल लिखाती है। दूसरी कक्षा में जाइए तो लिखते रहे, मूड़ी ही ऊपर नहीं करेगा, ना अध्यापक करेगा ना विद्यार्थी। तो उसके लिए तस्मात् संस्कृतम अध्ययनम्, जब वो संस्कृत पढ़ेगा एक पेज भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा सामर्थ्य पैदा कर। ये मानव मस्तिष्क को इतना सामर्थ्य दे देती है कि उसके अंदर सब कुछ धारण करने की क्षमता आ जाती है। कितना देखिए याद हो जाता है, बात समझे कि नहीं? अशेष कालखंड होते हैं, लिख करके प्रसिद्धि किसी कालखंड आता है उसमें होती है। हर की कालखंड बटे हैं, किसी कालखंड में इसका महत्व था, किसी कालखंड में इसका, तो समय समय पर जो है बदलता रहता है। तो लेखन का है, कभी कभी गायन का महत्व, कविताएं लोग गाते हैं, उसकी का महत्व हो जाता है, तो कालखंड का दोष है कि नहीं? ऐसे कालखंड आ जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ क्या सूत्र बनाते हैं? इतो लोपा। ये षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से आई है? आपसे कोई पूछेगा तस्य में षष्ठी किस सूत्र से आई? से षष्ठी नहीं आ सकती, कर षष्ठी शेष में मत लगाइए, क्योंकि लोपा भाव भयंत बैठा है, लोपनम लोपा, तो कृत है, कर्तु कर्मणो कृति, माने तम लोपयति, उसका अर्थ क्या है? तम लोपयति, वो द्वितीयांत है। यदि हमें उसका विग्रह करना होगा तो तस्य लोपा का विग्रह क्या होगा? तम लोपयति। तम माने संज्ञकम, लोपयति, लोपयति माने अबोधयति, लोपयति माने इतम अबोधयति, इस अर्थ में। तो इतम अबोधयति, या लोप कर्तरी न करें तो लोपनम लोपः है कि नहीं? तो लोपः जो है भाव में यदि घई प्रत्यय है तो कर्म अनुक्त हो गया है। क्या हो गया? तो अनुक्त कर्म में कर्तु कर्मणो कृति की षष्ठी, इसलिए तस्य की षष्ठी कोई भी पूछे तो आप शेषे षष्ठी न कहिए, क्योंकि वो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त होता है। वो षष्ठी क्या होती है? इसमें कारकत्व बैठा है, ये शेष ही नहीं। क्या बैठा है? कारकत्व। कौन कारक है? कर्म। इसलिए षष्ठी किस अर्थ में आई? कर्मण। किस सूत्र से आई? कर्तु कर्मणो कृति। ये याद रखिए, तस्य लोपः में तत्पद की उत्तर जो षष्ठी है वो कर्तु कर्मणो कृति की षष्ठी। तो तस्य माने तत्कर्मकम अदर्शनम, इत संज्ञक कर्मकम अदर्शनम। इत संज्ञक जो वर्ण है तत्कर्मकम अदर्शनम, है कि नहीं? तो यहाँ तस्य की जगह क्या लिख देते? इतो लोपः। इत आता है, पीछे से चली रहा है, तो उसी से षष्ठी आ जाती और इतो लोपा सूत्र बन जाता, लाघव था। फिर व्यापक शब्द के उल्लेख में तात्पर्य क्या है? भगवान पाणिनि का व्यापक सर्वनाम के उल्लेख में क्या तात्पर्य है? इतने बड़े व्यापक सर्वनाम का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ व्यापक चीज बताना चाहते हैं। क्या बताना है? इत संज्ञा दो तरह से देखी जाती है। एक इत संज्ञा वर्ण की होती है, एक इत संज्ञा वर्णों की समुदाय की होती है। आप देखिए, अनुभव करिए, इत संज्ञा की जो प्रकरण है कहीं कहीं वर्ण की होती है और कहीं कहीं समुदाय की। जैसे आदिर ई डुडवा, इसमें इत जाता है, तो ई की होगी, टू की होगी, डू की होगी। ये टू डू ये वर्ण समुदाय है, क्या है? इनकी होती है। और सन में नकार की वर्ण, तो वर्ण की भी देखी गई संज्ञा और वर्ण समुदाय। वर्ण माने अल, वर्ण का पर्याय अल है। जैसे व्यंजन का पर्याय हल है, अच का पर्याय स्वर है, उसी तरह वर्णों का पर्याय अल है। चाहे उसको अल में स्वर व्यंजन दोनों आ गए, इसलिए उसको वर्ण कहते हैं। बस में कि नहीं? तो वर्ण समुदाय माने अल समुदाय, अल समुदाय की भी संज्ञा देखने को मिलती है और अल की भी मिलती है। यदि आप इतः लगा दिए और यह इतः में यदि अलो अंत्य से लग गया,
क्या लग गया? लग गया। तो किसका लोप होगा? अंत्य अल का लोप। तो वर्ण समुदाय में अंत्य अल कौन है? ई है या डू है का ऊ है, तो इनका लोप होगा, समुदाय नहीं जाए। बात में कि नहीं? तो यहाँ अलो अंत्यस्थ सूत्र की प्रवृत्ति न हो, अंत अल का लोप न हो, वर्ण और वर्ण समुदाय दोनों का लोप हो जाए, सत्यनारायण दास जय बोल दो भाई। बहुत और शिवानंद है, कब आने? बस अभी आए। अभी आ रहे हैं, बहुत सुंदर। वो भी है नहीं, गुरु जी अब यहाँ बुला लिया था। क्या बात है, तो भगवान राम जी ने बुला लिया, बहुत अच्छा है। प्रवृत्ति के भाव में, क्योंकि अनुवंश सूत्र की प्रवृत्ति हो सकती है, होती कि नहीं? इसलिए जहाँ समुदाय उद्देश्य कोई कार्य प्राप्त होता है वहाँ अंत्यल को नियमित करने के लिए परिभाषा जाती है। तो यहाँ समुदाय उद्देश्य जहाँ आदि ईंट उड़वाहित संज्ञा करेगा और उसका लोप करने जब चलेंगे तो ये अलोन्त्य से लग जाएगा, तो किसका होगा? अंत्यल का लोप होने लगेगा और हमें समुदाय का लोप करना है। तो सूत्र से प्रवृत्ति वर्णी भी स्यात्, वर्ण समुदाय भी स्यात्, तदर्थम तत्पद का व्यापक निर्देश किया, क्योंकि अधिक प्रयत्न अधिक ज्ञान कराता है। तो आचार्य का अधिक प्रयत्न है, प्रसंग से हटके प्रयत्न है, इसलिए यह प्रयत्न क्या करेगा? ये अलोवंत्यस्थ को रोकेगा और समग्र इत संज्ञक का लोप कराएगा, वर्ण समुदाय का भी वर्ण का। इसलिए इसका निर्देश किया तत् का, ये जाने रहिए, है कि नहीं? तो बन गया तस्य लोपा। तो तस्य लोपा से किसका लोप होने जा रहा है? आय में यकार का, औ में वकार, आय में यकार, ये लोप होने जा रहा है। तो इसके लिए वारण क्या किया? तो लोपाचार इति यवयोर लोपो न, तो यवयोर लोपो न, है कि नहीं? तो यवयोर लोपो न हेतु क्या दिया? उच्चारण सामर्थ्य। उच्चारण सामर्थ्य। तो इन्होंने कहा कि यवयोर लोपो न उच्चारण सामर्थ्य। यवयो ये पक्ष है, लोपो न साध्य है और उच्चारण सामर्थ्य लिखा है सही है कि नहीं? माने यकार वकारौ लोपा भाववंतौ, है कि नहीं? उच्चारण सामर्थ्य, बात में कि नहीं? फिर यकार वकारौ इत संज्ञका भाववंतौ फलाभावा, ये दूसरा अनुमान। क्यों? तस्य इत संज्ञा भी न हो, आगे हेतु नहीं दिया तो कहो फलाभावा, क्योंकि इस संज्ञा का फल क्या था? लोप, और उस लोप को आपने क्या कर दिया? उच्चारण सामर्थ्य से रोक दिया। तो उच्चारण सामर्थ्य हेतु से क्या काटा? इस संज्ञा के फल को काटा। इस संज्ञा का फल क्या है? लोप। तो इस संज्ञा का जो फल था उस फल को उच्चारण सामर्थ्य से काट दिया। अरे बात में कि नहीं? तो कहा एक संज्ञा ही हो जाए, तो या संज्ञा फल ही नहीं है, क्योंकि फल आप काट चुके हैं। तो तस्य इत संज्ञापिना, तस्य माने यकार स्वकार, या तयोः इत संज्ञापिना, वास्तविक यकार क्या लिखे हैं? यवयोः यवयोर लोपो न उच्चारण सामर्थ्य। व्यक्ति भेद से चार थे, यहाँ चार थे, दो यकार दो, लेकिन एक से एक को ग्रहण कर लिया है, इसलिए दो रखा है, क्योंकि दोनों में यकार ही है और दोनों में आओ में एक वकार है, तो एक वकार से दोनों का हो जाए। अरे एक जगह रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा, इसलिए दो वचन का प्रयोग किया है कि नहीं? तो यवयोः माने यकार वकार, लोपा भाव विशिष्टौ, लोपा भाव विशिष्टौ, यकार वकारौ भाव विशिष्टौ। क्यों? फिर तयोः इत संज्ञका भाव माने या तौ इत संज्ञका भाव विशिष्टौ फलाभावा, बात में कि नहीं? उच्चारण सामर्थ्य, उच्चारण सामर्थ्य का मतलब है तादृश आचार्य व्यवहारात्, है कि नहीं? प्रयोगात्, आचार्य ने प्रयोग किया, अन्यथा आचार्य उच्चारण में न कुर्यात्। यदि यकार वकार का इस संज्ञा करके हमें लोप ही करना था तो आदेश करते, क्यों यकार लाने की क्या जरूरत है?
वास्तविक नहीं। इससे उच्चारण सामर्थ्य का मतलब है प्रयोगाभाव, उच्चारणाभाव का मतलब वही वास्तविक नहीं। अन्यथा आचार्य उच्चारण एवं न कुर्यात्, अतः उच्चारण सामर्थ्यात् यहाँ जो है यकार वकार के लोप का अभाव आया कि नहीं, तो बन गया हरे विष्णवे नायक। एवं च इत संज्ञा अपि न भवति। हाँ आगे इतना ही पूरा। एवं च इत संज्ञा अपि न भवति। क्यों? उच्चारण जोड़ना है। एवं इत संज्ञा भी न भवति, क्यों? फलाभावात्, ये हेतु आपको आगे लग जोड़ना है कि नहीं। पहले हेतु से फल को काटा है, दूसरे हेतु से इस संज्ञा को काटेगा, क्योंकि याया संज्ञा ये व्याप्ति है, याया संज्ञा ये व्याप्ति है। ये व्याप्ति यहाँ नहीं रही, क्योंकि संज्ञा रह जाए और फल ही नहीं तो कैसे संज्ञा रहे वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए एकार वकार तो क्या बन गया? हरे नमः। और आगे नायकः पावकः।